नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की शिक्षा में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदे होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी लोग साईं बाबा के भक्त हैं वह कमेंट में साईं राम जरूर लिखे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साईं बाबा के दृष्टिकोण से इस विषय का पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले साईं बाबा की आध्यात्मिक शिक्षाओं को पहचानना होगा, जिन्होंने करुणा, निस्वार्थ सेवा और सभी जीवित प्राणियों के बीच अंतर्निहित संबंध पर जोर दिया। साईं बाबा की शिक्षाओं में अक्सर जानवरों के साथ दयालुता से पेश आना, उन्हें ईश्वरीय रचना का हिस्सा मानना और उनके जीवन का सम्मान करना शामिल था, जैसा कि हम अपने जीवन का करते हैं। हालांकि साईं बाबा की शिक्षाओं में कुत्तों को रोटी, एक प्रकार की भारतीय चपटी रोटी, खिलाने के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन हम उनके व्यापक सिद्धांतों के आधार पर इस तरह के कार्य के आध्यात्मिक महत्व और लाभों का अनुमान लगा सकते हैं। साईं बाबा अक्सर सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालते थे, चाहे उनका आकार, रूप या रूप कुछ भी हो। बाबा के लिए प्रत्येक जीवित प्राणी ईश्वर की अभिव्यक्ति था, और किसी भी प्राणी को मदद, दया या जीविका प्रदान करना, चाहे वह मानव हो या पशु, ईश्वर की सेवा करने का कार्य था। जब आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं, एक ऐसा जानवर जिसे अक्सर दैनिक जीवन की भागदौड़ में अनदेखा किया जा सकता है, तो आप जीवन के प्रति गहरा सम्मान प्रदर्शित कर रहे होते हैं और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा दे रहे होते हैं, जो बाबा की शिक्षाओं के अनुरूप है। साईं बाबा कहा करते थे, सभी से प्यार करो, सभी की सेवा करो। यह एक ऐसा वाक्य है जो सभी प्रकार के जीवन के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने की उनकी शिक्षाओं को दर्शाता है। इस संदर्भ में कुत्ते को भोजन देना इस प्रेम और सेवा का विस्तार माना जा सकता है। कुत्ते या किसी भी जानवर को खाना खिलाना किसी की करुणा और समझ को व्यक्त करने का एक सीधा तरीका है कि सभी जीवन पवित्र हैं। जब साईं बाबा ने निस्वार्थ सेवा की बात की, तो उन्होंने लोगों को किसी भी पुरस्कार या मान्यता की अपेक्षा किए बिना सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अर्थ में कुत्ते को रोटी खिलाना सेवा का एक सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य माना जा सकता है, जहां देने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से नहीं बल्कि दूसरे जीवित प्राणी की भलाई के लिए देखभाल और जिम्मेदारी की वास्तविक भावना से ऐसा करता है। साईं बाबा ने सभी जीवन के परस्पर संबंध पर जोर दिया। उन्होंने अक्सर कहा कि ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है और दूसरों की मदद करके हम अप्रत्यक्ष रूप से खुद की मदद कर रहे हैं। कुत्ते को खाना खिलाना इस सार्वभौमिक संबंध को स्वीकार करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। एक कुत्ता अपने सरलतम रूप में ईश्वर की रचना है, और जब कोई कुत्ते को खाना खिलाता है तो वह उस कार्य में भाग ले रहा होता है जो जानवर के भीतर दिव्य उपस्थिति का सम्मान करता है। यह कार्य इस समझ का प्रतीक है कि मनुष्यों और जानवरों के बीच की सीमाएं निरपेक्ष नहीं हैं, बल्कि जीवन के एक बड़े, परस्पर जुड़े हुए जाल का हिस्सा हैं। कुत्ते को खाना खिलाना विनम्रता विकसित करने का एक अवसर भी है। कुत्ते ऐसे प्राणी हैं जो भोजन, आश्रय और देखभाल के लिए मनुष्यों पर निर्भर हैं। उन्हें पोषण प्रदान करके हमें दूसरों की सेवा करने और अपने पास जो कुछ भी है उसे साझा करने के महत्व की याद दिलाई जाती है, बजाय अपने लिए संचय करने के। यह निस्वार्थता साईं बाबा के संदेश के सार को दर्शाती है, क्योंकि उन्होंने अपने अनुयायियों को लगातार विनम्र रहने और सभी जीवित प्राणियों की सेवा करने की याद दिलाई, चाहे उनका जीवन स्तर कुछ भी हो। व्यावहारिक दृष्टिकोण से रोटी एक सरल, किफायती भोजन है जो अक्सर कई भारतीय घरों में उपलब्ध होता है। जब कुत्तों को खिलाया जाता है तो यह जीविका के मूल रूप के रूप में कार्य करता है। आवारा कुत्ते या उपेक्षित कुत्ते के लिए
रोटी जैसे भोजन तक पहुंच पाना जीवित रहने का सवाल हो सकता है। ऐसा भोजन देकर हम सुनिश्चित करते हैं कि कुत्ते की शारीरिक जरूरतें पूरी हों, जो बदले में उसकी भलाई को बढ़ावा देता है। लेकिन व्यावहारिक लाभों से परे कुत्ते को खिलाने के कार्य के गहरे आध्यात्मिक अर्थ हैं। इन्हें आध्यात्मिक पुरस्कार या लाभ के रूप में देखा जा सकता है, जो ऐसे कार्यों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। कुत्तों या अन्य जानवरों को खिलाने से व्यक्ति की करुणा की भावना का पोषण होता है। साईं बाबा की शिक्षाओं में करुणा एक केंद्रीय विषय है। कुत्ते को खिलाने से हम सहानुभूति से भरा दिल विकसित करते हैं और हम उन दिव्य गुणों को अपनाने के करीब आते हैं जिन पर बाबा ने जोर दिया था: दया, निस्वार्थता और समझ। साईं बाबा की शिक्षाओं में धैर्य और विनम्रता आध्यात्मिक विकास के अभिन्न अंग हैं। कुत्ते को खाना खिलाने का कार्य इन गुणों को सिखा सकता है। कुत्ते, विशेष रूप से आवारा कुत्ते, हमेशा अच्छे व्यवहार वाले नहीं हो सकते हैं और उनके कार्य हमारे धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। हालांकि उनके व्यवहार की परवाह किए बिना उन्हें भोजन प्रदान करना बिना शर्त प्यार और विनम्रता की गुणवत्ता को दर्शाता है, जिस पर बाबा ने जोर दिया था। यह निस्वार्थता का अभ्यास करने और निर्णय से बचने का अवसर है, जो आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। कुत्ते को खिलाना केवल एक जानवर को खिलाने के बारे में नहीं है। यह प्राकृतिक दुनिया से जुड़ने और यह पहचानने का एक तरीका है कि सभी जीवित प्राणी, मनुष्यों से लेकर जानवरों, पौधों और यहाँ तक कि तत्वों तक, दिव्य रचना का हिस्सा हैं। साईं बाबा अक्सर कहते थे, भगवान सभी प्राणियों में हैं और कुत्ते को खिलाने से व्यक्ति प्रकृति से जुड़ सकता है और सभी रूपों में जीवन की पवित्रता को समझ सकता है। किसी जानवर को भोजन देकर व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से उसके भीतर रहने वाली दिव्यता को स्वीकार कर रहा होता है। आध्यात्मिक परंपराओं में अहंकार को आध्यात्मिक विकास में बाधा के रूप में देखा जाता है। सेवा के कार्य, जैसे कुत्ते को खाना खिलाना, अहंकार को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। जब आप किसी ऐसे प्राणी की सेवा करते हैं जिसे दुनिया के मानव केंद्रित दृष्टिकोण में अक्सर कम महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आप अहंकार से ऊपर उठना सीखते हैं। यह साईं बाबा की शिक्षाओं के अनुरूप है, जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना कार्य करने के महत्व पर जोर देते हैं। इस मामले में कुत्ते को खाना खिलाना शुद्ध देने का कार्य है, क्योंकि कुत्ते बदले में कुछ भी भौतिक नहीं दे सकते। साईं बाबा अक्सर सेवा और भक्ति के कार्यों के माध्यम से आत्मशुद्धि के महत्व के बारे में बात करते थे। कुत्ते को खाना खिलाना खुद को शुद्ध करने का एक सरल लेकिन गहरा तरीका है। आसक्ति या इच्छा के बिना खिलाने का कार्य आत्मानुशासन का एक रूप है, जो भौतिक दुनिया के विकर्षणों को दूर करने और दिव्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ऐसे विनम्र कार्य करने से हम अपने दिल और दिमाग को शुद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर आवश्यक कदम हैं। साईं बाबा की शिक्षाओं में प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप है। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, चाहे वे मनुष्य हों या पशु, ईश्वर के प्रति भक्ति की सबसे गहरी अभिव्यक्तियों में से एक है। कुत्ते को खाना खिलाना प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह ईश्वर की रचनाओं के प्रति प्रेम दिखाने और यह पहचानने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है कि प्रेम सभी सीमाओं को पार कर जाता है। प्रेम के कार्यों के माध्यम से, चाहे जानवरों को खिलाना हो या दूसरों की मदद करना हो, व्यक्ति खुद को ईश्वर के करीब लाता है। जब दूसरे आपको कुत्ते को खिलाते या जानवरों की देखभाल करते देखते हैं, तो आप दया और करुणा का उदाहरण पेश करते हैं। ऐसे कार्यों को दैनिक जीवन में शामिल करके आप साईं बाबा द्वारा सिखाए गए मूल्यों, प्रेम, सेवा और विनम्रता को फैलाने में मदद करते हैं। यह दूसरों को भी इसी तरह की करुणा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे समुदाय के भीतर दया का प्रभाव पैदा होता है।
साईं बाबा की शिक्षाओं के संदर्भ में कुत्तों जैसे जानवरों को खिलाना जानवरों के साथ व्यवहार के बारे में नैतिक चिंताओं को भी संबोधित करता है। हालांकि कुत्तों के लिए रोटी सबसे पौष्टिक भोजन नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब भोजन की कमी हो तो यह अभी भी जीवित रहने के साधन के रूप में काम आ सकता है। यहाँ नैतिक कार्य केवल भोजन उपलब्ध कराने के बारे में नहीं है, बल्कि पशु की जरूरतों के प्रति सम्मान के साथ ऐसा करने के बारे में है। कुत्तों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें अनुचित भोजन की आदतों से नुकसान न पहुंचे। साईं बाबा अक्सर सभी चीजों में संतुलन और संयम की आवश्यकता के बारे में बात करते थे। इस अवधारणा को जानवरों को खिलाने के कार्य तक भी बढ़ाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कुत्तों सहित जानवरों को दिया जा रहा भोजन उनके लिए स्वस्थ और उपयुक्त हो। इस तरह कुत्ते को खिलाना न केवल प्रेम का कार्य बन जाता है, बल्कि जिम्मेदार देखभाल का भी। साईं बाबा के दृष्टिकोण से कुत्तों को रोटी खिलाना केवल भोजन उपलब्ध कराने का एक शारीरिक कार्य नहीं है। यह करुणा, विनम्रता और निस्वार्थता का अभ्यास करने का एक अवसर है। कुत्ते को भोजन देकर हम सेवा का कार्य कर रहे हैं और सभी प्रकार के जीवन के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित कर रहे हैं। यह पहचानते हुए कि प्रत्येक प्राणी ईश्वर का एक पहलू है। लाभ केवल व्यावहारिक नहीं है, कुत्ते को पोषण देने में मदद करना, बल्कि आध्यात्मिक भी हैं, क्योंकि वे व्यक्ति के हृदय की शुद्धि, धैर्य और सहानुभूति जैसे गुणों के विकास और ईश्वर के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाते हैं। इस तरह कुत्ते को खिलाने का सरल कार्य साईं बाबा की प्रेम, करुणा और एकता की शिक्षाओं के अनुरूप एक गहरा और परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ईश्वर केवल मनुष्यों के भीतर ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों में है, और जानवरों के प्रति दयालुता का कार्य आध्यात्मिक पूर्णता का मार्ग हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।